नेहा, तुम सुन रही हो ना मेरी बात? तुम माँ बनने वाली हो नेहा। डॉक्टर के ये शब्द सुनते ही 18 साल की नेहा की कमज़ोर आंखें एकदम से चौड़ी हो गई। वो समझ नहीं पा रही थी वो आखिर प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। अभी तो उसकी शादी को 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे और वो भी आज तक किसी लड़के ने उसे छुआ तक नहीं था। ऐसे में नेहा प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? जितनी सॉफ्ट नेहा थी उतने ही सॉफ्ट उसके पापा भी थे, जो वहीं डॉक्टर के केबिन में खड़े थे, मानो आने वाले तूफान को भांप रहे थे। तभी डॉक्टर ने रघु से कहा, देखिए मिस्टर रघु राठी, मैं समझ सकती हूँ कि आप दोनों इस वक्त बहुत परेशान होंगे, मगर आप लोग कोई भी फैसला लें उसके पहले मैं एक बात बता दूं कि प्रेगनेंसी 4 महीने पार हो चुकी है, सो अबॉर्शन इज आउट ऑफ क्वेश्चन। नेहा को लग रहा था कि डॉक्टर से ज़रूर कोई गलती हुई होगी, इसलिए रस के सहारे खड़ी होते हुए कमज़ोर नेहा ने थोड़ी हिम्मत जुटाकर डॉक्टर को डांटने के अंदाज में कहा, ये आप क्या कह रही हैं? ये नामुमकिन है। लेकिन डॉक्टर कुछ बोले उससे पहले रघु गुस्से से तिल मिलाकर नेहा के पास आए और उसे जोर से थप्पड़ जड़ दिया। इसका जवाब डॉक्टर ने नहीं तुम्हें देना है बेशरम। अक्सर कार की बैक सीट पर बैठने वाले रघु आज नेहा को पीछे बैठाकर खुद ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठ गए थे, मानो ऐसा करके वो नेहा को अपनी नाराज़गी जता रहे हो। नेहा जानती थी कि एक बेटी होने के नाते आज उसने अपने पिता को दुनिया का सबसे बड़ा दुख दिया है, एक बिन ब्याही माँ बनकर। इतना दुख उन्हें नेहा की माँ के गुजरने पर भी नहीं हुआ होगा, लेकिन ये सब जानते हुए भी नेहा फिलहाल कुछ भी करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से सक्षम नहीं थी। उसका शरीर कार की बैक सीट पर कमजोरी के साथ साथ शर्म से मानो जम सा गया था। मनाली भारत का बेहद खूबसूरत शहर है। यहाँ देश विदेश से आए टूरिस्ट के कारण शहर में रौनक लगी रहती है, मगर नेहा को ऐसा लग रहा था मानो आज मनाली का हर इंसान उसे सवालिया निगाहों से बस एक ही सवाल पूछ रहा हो, आखिर कौन है इस बच्चे का बाप? लेकिन इसका जवाब तो नेहा के पास भी नहीं था। वो बस नम आंखों से एक ही बात सोचे जा रही थी, आज तक उसे कभी किसी लड़के ने छुआ तक नहीं, तो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? नेहा इसी उधेड़बुन में थी कि उसकी कार उसके घर के बहुत ही बड़े लेकिन पुराने जंग लगे गेट में दाखिल होती है। राठी हाउस ब्रिटिश के ज़माने का मकान था। कहा जाता है यहाँ इंग्लैंड के अधिकारी वेकेशन मनाने आते थे। पुराने मगर शानदार एंटीक्स बड़ा पार्क और बीच में फुहारा, लेकिन अच्छे से मेंटेन न करने की वजह से पिछले कुछ सालों से बंजर सा लगने लगा था। रघु ने घर में दाखिल होते ही नेहा की रिपोर्ट को गुस्से से सोफे पर फेंक दिया और सिर पर हाथ रखकर हॉल में इधर उधर टहलने लगे। नेहा कमज़ोर शरीर और भारी कदमों से रघु के पीछे पीछे घर में दाखिल हुई। आज नेहा को उसका शरीर रोज के मुकाबले कुछ ज़्यादा ही भारी लग रहा था। वैसे नेहा का वजन उसकी उम्र की लड़कियों से कम 3 गुना ज़्यादा था। गोल मटोल सा चेहरा, मोटा पेट और ठोडी इतनी वजनदार कि नेहा की पूरी गर्दन छुप जाए। 120 किलो की नेहा की तुलना अक्सर लोग अनाज की भरी हुई बोरी से करते, लेकिन नेहा का शरीर जितना मोटा था उसकी सूरत उतनी ही मासूम और क्यूट थी। नरम मुलायम सफ़ेद गाल, ठंड की वजह से हमेशा लाल रहती उसकी नाक और पूरे जहां की मासूमियत को समेट कर बनाई गई हो जैसे उसकी आंखें। लेकिन आज तक किसी को उसका मासूम चेहरा नहीं दिखाई दिया तो बस उसका शरीर बेडोल और निराकार। बिन माँ की बच्ची नेहा को आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उसके पापा के इमोशनल सपोर्ट की, इसलिए नेहा नम आंखों से रघु की तरफ बढ़ी ही थी कि तभी रघु भारी आवाज़ में उस पर गरजे, मुश्किल से एक मौका मिला था हमें हमारी ज़िंदगी को थोड़ा बेहतर बनाने का, नसीब वाली थी तू
जो मोदी खानदान के इकलौते वारिस प्रिंस मोदी से तेरी शादी हुई। डू यू नो कितने पावरफुल है वो लोग। मनाली का सबसे पावरफुल मोदी खानदान। हमारे सारे कर्ज, पेंडिंग कोर्ट केस, हमारी हर तकलीफ से हमें बाहर निकाला था उन लोगों ने। लेकिन शादी के 24 घंटे में ही तूने हमारी ज़िंदगी वापस जहन्नुम बना दी। उनको तेरे इस कारनामे के बारे में पता चलेगा तो भगवान जाने क्या होगा। और तेरी छोटी बहन सलोनी, उसके साथ कौन शादी करेगा। भले ही वो तुम्हारी सौतेली बहन है, लेकिन तेरे इस कारनामे की वजह से उसकी भी तो बदनामी होगी। नहीं नहीं, जब तक यह मामला सुलझ नहीं जाता तब तक मैं सलोनी और तुम्हारी नई माँ पुष्पा को उसके भाई के घर भेज दूंगा। लेकिन आज नहीं तो कल सबको पता लग ही जाएगा। ये बोलते हुए रघु अपना सिर पकड़कर सोफे पर बैठ गए। अब उनकी आवाज़ में गुस्सा कम, लाचारी ज़्यादा दिखाई दे रही थी। मानो रघु की लाचारी करारे शब्दों में बदलकर उसके मुंह से निकल रही थी। तेरा पति प्रिंस तो शादी करते ही 1 घंटे के अंदर ही शहर चला गया था। अब इस प्रेगनेंसी के बारे में तेरे ससुराल वालों को पता चलेगा तो न जाने वो लोग क्या करेंगे। समाज में इज्जत तो उछलेगी ही, मगर हम फिर से उसी दलदल में फंस जाएंगे जहाँ से हमें निकाल कर लाए थे वे लोग। काश तू भी अपनी माँ के साथ ही। नेहा पहले भी वो सुन चुकी थी जिसे रघु कहते कहते रुक गया था। नेहा को कड़वे शब्द सुनने की आदत हो गई थी, मगर आज सवाल उठा था उसके चरित्र और पवित्रता पर। नेहा इस चक्रव्यूह से जल्द बाहर निकलना चाहती थी, मगर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो सोच रही थी कि जो कुछ भी हो रहा है, अगर वो झूठ है तो फिर उसके पेट में सांस लेने को उत्सुक ये सच क्या था। अगले दिन रघु ने घर में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की पिछले 5 महीनों की फुटेज मंगवाई और बारीकी से देखने के बाद वो ये जानकर हैरान हो गया कि पिछले 5 महीनों से